शोख लगती हो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे न मोरा जिया, रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शोख लगती। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, क्या हो रहा है? इशारों इशारों में, आंखों आंखों में क्या बातें हो रही हैं? क्या बातें हो रही हैं? क्या कह रहा है ये? मैं तो तालियां बजा रहा हूँ, गाना गा। अच्छा वो कौन सा गाना गा रहे थे? अब आपकी बारी है ना। आई थिंक डी पे शायद। ओफो हम उर्दू में खेले, अलिफ था। People, presenting you the groom and the bride to be. अरे Come on the dance floor. अरे डांस मुझे Yeah. अरे क्या कर रहे हो? अरे हाथ से बच गए। वाह, गरम पराठे। थैंक यू भाई, आप कितने अच्छे हैं। भाई एक पराठा मुझे भी दो। हाँ जी। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आसिम, मुझे पहेलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पहेलियां भी पसंद है और सहेलियां भी पसंद है। जी बेटा, इसलिए जो तुम सारे मजाक और बातें करते हो ना, तुम्हारी सहेलियों ने सिखाई हैं। Of course, आपको तो पता है मैं कितना मासूम हूँ। अच्छा एक सेकंड ना भाई, अब आप दोनों की शादी होनी चाहिए। क्या कहते हैं, घर में फंक्शन होगा, हंगामा होगा, अल्लाह गुल्ला करेंगे, क्या कहते हैं? Yes, अम्मी जी से बात करनी चाहिए ना मैं। क्या कहते हैं? हाँ, यस। अब तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे ना। लड्डू तो तब फूटेंगे जब तुम्हारी शादी भी मेरी शादी के साथ होगी। अरे मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? मुझे भी शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। होने के तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर मेरी शादी करा दे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कूल विद दैट, ओके? एक्सक्यूज मी, मैं कहाँ गया? आप अमेरिका। ही इज अ जीनियस वैसे। रिदा, तुम क्यों नहीं कुछ खा रही हो? भाई इतना सारा कैसे खाऊं? खा तो रही हूँ। जल्दी जल्दी खा लो, देर हो गई। खाला का फोन आ रहा है। ओह, सामने तुम खाला? जी जी हमारे साथ ही, हम बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। जी हाँ, बस मेरा ख्याल है आधे घंटे में। अल्लाह हाफिज। खाला का फोन था, वो कह रही देर हो गई, जल्दी से आ जाओ। हाँ, काफी देर होगी, बस निकलते हैं। डांट पड़ने वाली है। मजा आया ना? हाँ, लेकिन थकावट हो गई है, बस चलते हैं ना, सीधा आप घर ही जाना है। हाँ? बिल्कुल चलते हैं भाई। भाई आप पहले हमें छोड़ दें, फिर आप भाभी को छोड़ देना। क्यों, एक साथ ही तो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ना रिदा, पहले आप हमें छोड़ेंगे, फिर आप चले जाएगा छोड़। अरे यार, उसकी क्या जरूरत है? मैं तुम लोगों को पहले ड्रॉप करूं? क्या क्या नहीं नहीं, जरूरत है। पहले हमें जो हम छोड़ देते हैं, क्या हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नई शरारत मत शुरू करो। चलो चलो अभी चलते हैं, रास्ते में डिसाइड करते हैं। हाँ? चलो। हड्डी हड्डी नहीं बनना चाहती। अच्छा चलो, हड्डी, चलो। हड्डी, हम हड्डी है। बिना मजा। हम तो हड्डी है। थैंक यू फहाम, पिकनिक के लिए, एक दिन में ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू किस लिए? हम फैमिली हैं अब, और वैसे भी आगे आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा अब सब इकट्ठे ही होगा। अच्छा आइए ना, अंदर आए, अपने हाथ की मज़ेदार चाय पिलाती हूँ आपको। नहीं, बहुत लेट हो गया है। वैसे भी पूरा दिन बहुत हेक्टिक था, तुम भी थक गई होगी, मैं भी थक गया हूँ, बस अब घर जाऊँगा। थक तो वाकई बहुत गए हैं। चले सही है, आप जाएं, अपना ख्याल रखें, आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। क्या फहाम? तुम्हारे लिए। हेयरिंग्स? पर फहाम, ये किस खुशी में? कोई भी तोहफा देने के लिए किसी ओकेजन का होना तो ज़रूरी नहीं है, बस वो
चीज़ अच्छी लगनी चाहिए जिसको देखकर आपको किसी का ख्याल आ जाए। मैं रिदा के लिए शॉपिंग कर रहा था, अचानक इन इयरिंग्स पे नज़र पड़ी तो मुझे तुम्हें याद आ गई। मुझे लगा तुम पहनोगी तो तुम पे बहुत जचेंगे। फहाम बहुत खूबसूरत है और मज़े की बात ब्लैक में है। पहन के नहीं दिखाओगी? अभी अभी फहाम आप भी ना जिद्दी हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना आप खूबसूरत। अब इतने अच्छे नहीं लग रहे। मुझे लगता है तुम्हारी खूबसूरती के आगे, तुम्हारी खूबसूरती के आगे इनकी चमक मांद पड़ गई। फहाम आप भी ना। रिदा 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 मैं तंग आ गई हूँ रिदा से, हर किसी की जुबान पे रिदा। आखिर हुआ क्या है? पिकनिक पे तुम अच्छी भली खुशी खुशी गई थी, अब क्या हो गया? तुमने रिदा से क्यों पैर बांध लिया है? मैंने जानबूझकर उससे पैर नहीं बांधा। हक तलफी होती है अम्मी जान मेरी उसकी वजह से। और एक फहाम है, उसके साथ ऐसे चोचले करती है जैसे वो आसमान से उतरी हुई हो। अरे बेटा, रिदा उसकी बहन है, उसने उसे गोदों में खिलाया है। बस कर दे अम्मी, क्लोथिंग बहन है। एक मेरा भाई है जिसने इतना किया, इसका आधा भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है, वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बस इजहार नहीं कर सकता। बच्ची नहीं हूं मैं, बच्ची नहीं हूं। कैसे ऐसे उन तीनों भाइयों ने रिदा को अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। और एक मेरा भाई है, झूठे मुंह मेरा हाल भी नहीं पूछता भी नहीं है कि कैसी हूं। देखो बेटा, तुम रिदा से मुकाबला मत किया करो। हर एक इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। और बेटा, तुम इतनी नफरतें मत पालो। तुमने उस घर में ब्याह कर जाना है, इतनी नफरतें पालोगी तो कैसे वहां गुजारा करोगी? अम्मी हर बात किस्मत पर नहीं ढालते, रवैये भी कोई चीज होती है। मान लीजिए कि मेरा भाई मुझे अहमियत नहीं देता, रिदा के भाई कैसे वारी सदके जाते हैं उसकी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और अगर आप कहती हैं ये किस्मत है ना, मेरी तो फिर बहुत ही बुरी किस्मत है। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, और जिस घर में तुम ब्याह कर जा रही हो ना, बहुत अच्छे लोग हैं। वहां भी तुम्हें बहुत प्यार करता है बेटा। बस एक फहाम की वजह से मुझे मेरी जिंदगी प्यारी लगती, नहीं तो मुझसे और कोई प्यार नहीं करता। अच्छा बस, ज्यादा मत सोचा करो, अल्लाह से अच्छे की दुआ किया करो, सब ठीक हो जाएगा। आप इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस पर्सन हैं। जॉब करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, वो दरअसल मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी सर। All lame excuses. I don't accept it. क्या मतलब सर? आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? जो शख्स अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट ना हो, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो सर, जो शख्स किसी की मजबूरी समझे बगैर खुद ही अज्यूम करके दूसरे पे इल्जाम लगाए, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो? सर, अगर आप किसी दूसरे को स्पेस नहीं देंगे तो दूसरा भी आपको नहीं देगा। You get lost. मैं अब तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। और आप क्या निकालेंगे मुझे सर? मैं खुद ही नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। ज़िशान, 1 मिनट। सर, ज़िशान जो कह रहा है सच कह रहा है। मैंने भी बहुत बार ज़िशान को कॉल्स की, लेकिन इसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, तो मजबूरन मुझे ज़िशान के घर जाना। जब वहां गया तो ज़िशान के घर पे ताला लगा हुआ था। नेबर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ज़िशान इमरजेंसी में अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेकर गया। सर, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अगर इसे टाइम पे क्लियर ना करें तो और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। ज़िशान सच कह रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ज़िशान की वालदा बीमार है। नहीं सर, आप प्लीज़ सॉरी मत कहिए। आई एम सॉरी। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मैं एडमिट करता हूँ कि माँ जी की तबीयत की वजह से मैं ये जो भी डिले हुआ उनकी तबीयत की वजह से हुआ। लेकिन सर, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ, इररिस्पॉन्सिबल हूँ।
सर केयरलेस तो हरगिज नहीं हूं मैं, बस कभी कभी ऐसा होता है सर कि हालात आपके बस में नहीं रहते। ठीक है, आप अपनी सीट पर जाएं और काम मुकम्मल करें। सर काम तो मुकम्मल कर लिया था मैंने। माँ जी को अस्पताल से जब घर लेके आया तो पूरी रात सोया नहीं मैं सर, मैं काम ही कर रहा था। फाइल मुकम्मल है, मैं लाके दिखाता हूँ सर आपको। थैंक यू। सो फाइनली ये मसला हल हो गया। Zishan is honest and a very nice guy, sir. रिदा बिटिया जल्दी उठो, सुबह हो गई है। अम्मा बुला रही है, जल्दी से जाओ। शाबाश। क्या है ज़्यादा पत्ती देर से सही है, मैं सारी रात पढ़ती रही हूँ। क्यों उठा रही हो जल्दी? कॉफ़ी पिला दो। कॉफ़ी क्यों? नाश्ते का वक्त है, नाश्ता बनाती हूँ। आप जल्दी से जाके अपनी अम्मा से मिलिए। चलिए शाबाश। क्यों बुला रही है इतनी सुबह से? मुझे क्या पता, जल्दी से उठो। शाबाश, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा उठ जा। अच्छा ना उठती हूँ, फ्रेश होकर आ रही हूँ। Zishan, सर आइए प्लीज, बैठिए सर। thank you. बैठो भाई। जी। थैंक यू वेरी मच सर। किस लिए? सर वो जो कुछ वहाँ हो रहा था बॉस के साथ, अगर आप वक्त पे नहीं आते तो आज इस कुर्सी पे नहीं होता मैं। Come on, thank you सुनने नहीं आया। तुम्हारी और मेरी कुछ आदतें मिलती जुलती सी। कौन सी आदत सर? यही कि मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। हाँ सर, मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा हूँ। अच्छा इंसान, अच्छे दिल के मालिक। आज के दौर में ऐसे सच्चे लोग नहीं मिलते हैं। अब थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन इतना सब कुछ आप मेरे बारे में कैसे कह सकते हैं? बस ऐसा लगा तो बोल दिए। थैंक यू। नौकरी का पहली बार का एक्सपीरियंस लग रहा है, मतलब आज से पहले कभी नौकरी नहीं की। Am I right? काम तो किया है सर, कभी किसी के अंडर नहीं किया। We used to have 174 branches all over Pakistan. पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी हमारी, वो लिक्विडेशन में चली गई, तो बस जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था सर। कर ली नौकरी। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। प्लीज सर प्लीज। ज़िशान, प्रेजेंट के बारे में सोचो, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के बारे में सोचो। आई बिलीव इससे बड़ी पॉजिटिविटी आती है इंसान की लाइफ में। इंशाल्लाह सर। लेकिन ज़िशान, मैं अभी भी सोच रहा हूँ तुमने बॉस को जवाब कैसे दिया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझ जैसा कोई दूसरा भी है? जिंदगी में कभी किसी ने मेरे साथ ऐसी बात की नहीं सर। जब उन्होंने ये सब बोला तो बस समझ आना बंद हो गया, जो मुंह में आया कह दिया सर मैंने। एक बात कहूँ आपसे? सर यकीनन आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा वो चाय मंगाऊँ सर आपके लिए? थैंक यू। पी लीजिए सर, मैं भी पी लूँगा।